औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम तनवीर साहब के बर्ड सेट पर मौजूद हैं और ये आप देख लें कि ये काफ़ी केजेस तो खाली कर चुके हैं। इनका मिशन दरअसल ये है कि ये कुछ मकानात के कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं और इनके पास टाइम भी नहीं है कि अपने बर्ड्स की प्रॉपर तरीके से देखभाल कर सकें। बहरहाल मज़ीद रीज़न तो इनसे मालूमात करते हैं। ये बर्ड सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त है और बज़ात खुद भी मैं तनवीर साहब को जानता हूँ, बहुत ही मेहनत से इन्होंने इस सेटअप को तैयार किया है। तो चलते हैं तनवीर साहब की तरफ, इनसे मालूमात करते हैं कि भाई ये सेटअप इतना ज़बरदस्त आपने बनाया था, आखिर कुछ वजूहत तो आपने हमें बताई जो कि हमने भी अपने व्यूअर्स को बता दी, लेकिन मज़ीद हम आपसे मालूम करना चाहेंगे कि इतने ज़बरदस्त सेटअप को आखिर आप क्यों सेल करना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहली बात तो यह है कि मैं अपने घर की तामीर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पहले आपको दिखा दिया गया भाई ने कि भाई ये सारा मकान चूँकि लो लेवल पे बनाया गया है, तो इसलिए इसको छत लेंटर में डालनी। दूसरी बात यह है कि मेरा जो बच्चा मेरे साथ काम कर रहा था वो आजकल जॉब पे चला गया है और मैं अकेला हूँ और मेरे से पूरा सेटअप इस वक्त संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इन वजूहात की बिना पे मैं चाह रहा हूँ कि इसको वाइंड अप कर दूँ, क्योंकि मेरी जॉब भी है और मैंने घर के काम भी संभालने होते हैं, इसलिए मैं इसको सेल आउट करना चाह रहा हूँ। जो भी इसको फुल सेटअप को लेना चाहता हो वो भी आपको रब्ता कर सकता है। अगर भी केज कोई लेना चाहता है तो उस तरह भी मेरे साथ वो रब्ता कर सकता है। अगर वो मसले इसके अलावा भी अगर कोई पट्ठे कोई लेना चाह रहा है वो भी मेरे पास मौजूद हैं। कॉकटेल के भी हैं, लव बर्ड्स के भी हैं, फिशर के भी हैं, बजरी के भी हैं। जिस तरह भी मसले किसी को मेरे से हेल्प की हो तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ तावन कर सकूँ। देखो ये आपके सामने कॉकटेल का सेटअप मैं दिखा रहा हूँ। इसमें भी देख लें, इस मौसम में भी माशाल्लाह काफ़ी कॉकटेल हैं जिन्होंने के अंडे बच्चे निकाले हुए हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फीमेल वो ऊपर रखी वो ऊपर बिल्कुल ये कंप्लीट कॉकटेल का सेटअप है और ये जो है इसमें काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने के अंडे बच्चे किए हुए हैं और बाज़ ऐसे हैं कि जो अभी फारिग हो चुके हैं। बहरहाल ये पूरा सेटअप भी विद केज सेल आउट करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं बाकायदा इनका नंबर दे दूंगा तनवीर साहब का, आपने इनसे रब्ता करना है और जिस तरह से भी आपकी रेट्स के सिलसिले में डिसाइड होता है आप एडजस्ट कर लीजिएगा। कि माशाल्लाह काफ़ी कॉकटेल ऐसे हैं जिन्होंने के बच्चे मटकी से बाहर निकाले हुए हैं। बस आप ये देख लें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पेयर है ये। अभी दो बच्चे मैं इनके बाहर देख रहा हूँ और अभी वो मटकी से बाहर निकले हैं और सेल्फ मेड हुए हैं। इसके बाद आप ये देख लें कि इन्होंने मज़ीद दो बच्चे और जो है ये नज़र आ रहे हैं मुझे इंडिया में। विवर ये देख लें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पेयर हैं और आप ये देख लें इसने भी माशाल्लाह 3 बच्चे निकाले हुए हैं।
तो फिर जैसा कि आपने कॉकटेल का सेटअप देख लिया, मुझे तो खैर बहुत पसंद आया माशाल्लाह। तकरीबन हर एक ने ही बच्चे निकाले हुए हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी तमाम वीडियोस के अंदर एक ही बात कहता हूं कि मैं डायरेक्ट ऑनर का नंबर डिस्क्रिप्शन में देता हूं, इसी तरह से इस वीडियो का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आपने डायरेक्ट तनवीर साहब से रब्ता करना है और बहुत ही बाइखलाक, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं ये। और इंशाअल्लाह ताला जब आप इनसे रब्ता करेंगे तो आप मुतमईन भी होंगे और एक रीज़नेबल प्राइस में इंशाअल्लाह ताला ये आपको सेल आउट कर देंगे। अगर आप केजीज़ लेना चाहते हैं तो केजीज़ भी लेकर जा सकते हैं, और अगर बर्ड्स लेना चाहते हैं तो बर्ड्स भी ले सकते हैं। जिस तरह से भी जो भी आपका रेट के मामले में डिसाइड हो, आप डिसाइड कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप ये बर्ड्स अगर लेकर जाएंगे तो फ़ायदे में ही रहेंगे। अब हम चलते हैं लव बर्ड के सेटअप की तरफ। तनवीर साहब, इसमें कितने बच्चे हैं इसके साथ? ये माशाल्लाह 3 बच्चे निकाले हुए हैं, ये फुल हो गए हैं। अभी इनको सेपरेट नहीं किया। इंशाल्लाह जैसे ही अंडे देगा 4-5 अंडे पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद बाहर निकाल दूंगा बच्चे। आनी माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्रेस है इसकी। अच्छा तनवीर साहब, ये ब्लू पर्सनाटा तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इसने कितने बच्चे दिए हुए हैं? ये इसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और अभी ये दोबारा अंडों पे आने वाले हैं। जैसे अंडे देंगे इंशाल्लाह इनको भी लग कर लूँगा। अच्छा व्यूअर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ हैं और लुटीनों के तमाम बड़े पेड़ हैं ये। और इसमें ब्लू पर्सनाटा भी मुझे नज़र आ रहा है, ब्लैक मूव भी नज़र आ रहा है, लव बर्ड भी है। मैंने ये तनवीर साहब आपने एक साथ क्यों जमा कर दी है? क्योंकि मैं मकान की तामीर के सिलसिले में बाहर वाली कॉलोनी खाली की है, वहाँ से जितने केज थे वो सब खाली कर दिए गए हैं। वहाँ से पेड़ को मैंने इस केज में रखा है कि इन केस अगर कल को पेड़ बनाने पड़े तो इनको वापस हम लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सेल आउट हो जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। वैसे ये सारे मुकम्मल पेड़ हैं, अंडे बच्चे करने वाले हैं। तनवीर साहब, ये तमाम क्या ब्रीडर पेड़ हैं? बिल्कुल, इन्होंने पहले ब्रीड की हुई है। कोई साल ब्रीड कर चुका है, कोई 2 साल ब्रीड कर चुका है। ये नया इनमें एक भी नहीं है, ये सब वो हैं जो मुकम्मल पेयर हैं। तो व्यूअर, जैसा कि लुटीनों के भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ नज़र आ रहे हैं। ये आपने तनवीर साहब से रब्ता करना है। अगर आपकी रेट के सिलसिले में एडजस्टमेंट हो जाए तो माशाल्लाह पेड़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ब्लू पर्सनाटा भी अच्छी क्वालिटी के मौजूद हैं ये। ये जो आप देख रहे हैं ये पट्ठों से बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। ये भी अच्छे हैं। अगर आप इनकी पेयरिंग करना चाहें तो इनकी भी पेयरिंग कर सकते हैं। देखो ये लुटीनों का माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है। ये माशाल्लाह इसका एक बच्चा है, इससे नीचे वाले के मेरे ख्याल 2 होंगे। ये वाले जो हाँ, नीचे जैसे नीचे खाने में ये जो नज़र आ रहे हैं ये, अच्छा ये भी ब्रीडर पेयर है। इसने माशाल्लाह 2 बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह। आप ये देख लें, बजरी भी अच्छे खूबसूरत पेयर हैं। जो भी बजरी में दिलचस्पी रखते हों वो तनवीर साहब से ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला ये बर्ड्स उनके लिए फ़ायदे का ही सबब बनेंगे। विवा, ये जो आप बजरी का सेटअप देख रहे हैं ये 1 बाय 1 तनवीर साहब ने रखे हुए हैं और माशाल्लाह तकरीबन हर एक ने ही बच्चे निकाले हुए हैं। माशाल्लाह ये भी बहुत ज़बरदस्त पेयर है। आप ये देख लें, दोनों बच्चे ही हैं जो आपस में एक दूसरे को खिला रहे हैं और इनके पेरेंट जो हैं ये ऊपर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। इन्होंने भी 4 बच्चे निकाले हुए हैं। ये सामने नज़र आ रहे हैं इनके पेरेंट।
व्यूअर ये जो आप केज देख रहे हैं ये तो है लियाकताबाद का बना हुआ, और इसमें यही फ़र्क होता है कि ये तमाम का तमाम वेल्डेड है। इसमें 5 पोर्शन बने हुए हैं और इसकी जो ये आप चौड़ाई देख लें ये है 4 फीट और गहराई जो है इसकी ये है 15 इंच और एक खाने की हाइट जो है ये है 15 इंच। तो इस तरह से टोटल जो है ये ऊपर से लेकर नीचे तक हम कंप्लीटली देखते हैं तो ये 5 खाने बन जाते हैं, यानी कि 10 बर्ड्स का पेड़ आप इसमें रख सकते हैं, यानी 10 पेड़ आप कंप्लीट इसमें रख सकते हैं। बिल्कुल ये जो केज आपके सामने नज़र आ रहा है जिसमें कि माशाल्लाह कॉकटेल रखे हुए हैं और मैंने देखा कि ब्रीड भी की हुई है इसमें। इस केज की ये जो लेंथ है ये है 3 फीट और हाइट इसकी है 15 इंच और गहराई जिसको हम कहते हैं वो है 15 इंच। तो ये भी लियाकताबाद के बने हुए हैं और तमाम के तमाम वेल्डेड हैं, ये अलग-अलग नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये फोल्डेबल केज नहीं कहलाएंगे, ये हैं वेल्ड किए हुए केजेस जो इसको आसानी से ले जा सकते हैं। वो भी आप देख लीजिएगा, रब्ता कर लीजिएगा तनवीर साहब से। वो अच्छा इसकी भी प्राइस मालूम कर रहे थे, ये तकरीबन कितने तक का होगा? ये बगैर इसके पार्ट्स नहीं है साथ में, बगैर पार्ट्स का ये आपको 6000 का आखिरी हो जाएगा। व्यूअर जैसा कि आपने देखा कि तनवीर साहब ने बताया कि ये 6000 रुपये का एक केज है और ये इनके पास 7 केज अवेलेबल हैं। व्यूअर ये जो केज नज़र आ रहा है आपको इसकी ये जो लेंथ है ये 5 फीट है, यानी कि एक पोर्शन इसका बनता है 2.5 फीट का और हाइट इसकी है 15 इंच और चौड़ाई है 1 फीट। इसमें भी कॉकटेल रखे हुए और माशाल्लाह कॉकटेल ने भी अच्छा ही रिज़ल्ट दिया हुआ है, मैंने आपको दिखाया भी है। तकरीबन सभी ने अंडे बच्चे भी किए हुए हैं, तो लिहाजा उस हवाले से ये इनके लिए भी सूटेबल है। तो इसके भी 5 पोर्शन है, यानी कि 10 पेड़ आप इसमें आसानी रख सकते हैं, चाहे आप कॉकटेल रख लें चाहे लवबर्ड रख लें, माशाल्लाह सारे ही इसमें सूट करते हैं। तो इसकी भी प्राइस मालूम कर लेते हैं तनवीर भाई से कि इसके प्राइस क्या होंगे। तनवीर भाई ज़रा बताइएगा इसके प्राइस क्या होंगे? ये तकरीबन एक केज आपको 7000 में मिल जाएगा बगैर एसेसरी के। अगर आप एसेसरी साथ लेना चाहते हैं तो उनका एक अंदाज़न 1000 रुपया बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें 3 डब्बे इसमें लगते हैं, एक दाने का 2 पानी के। इनकी तमाम ट्रे मौजूद हैं? बिल्कुल, तकरीबन इनके तमाम ट्रे साफ़ सुथरी मौजूद हैं, वो ऊपर रखी भी हुई हैं, कुछ नीचे पड़ी हुई हैं कि वैसे हमने खुद गर्मी की वजह से निकाली हुई हैं। ये टोटल केज कितने हैं आपके पास? ये टोटल मेरे पास 9 केज हैं, 9 केज। तो फिर जैसे कि आपने सुना कि 9 केज ये मौजूद हैं और ये जहांगीर मेड केज हैं, ये फोल्डेबल केज हैं। जिस तरह कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि वही पिन सिस्टम है, ये पिन वाले हैं, वो जो पहले मैंने दिखाए थे वो वेल्डिंग थे और ये तमाम पिन वाले हैं और वही स्क्रू सिस्टम लगा हुआ होता है कि स्क्रू अगर आप खोल लेते हैं तो ये तमाम का तमाम ये समझ लें कि एक पोर्शन अलहदा हो जाता है और 5 के 5 पोर्शन अलहदा हो जाते हैं, ले जाने में आसानी होती है। बहरहाल ये 9 केजीज मौजूद हैं और आप लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं और माशाल्लाह अच्छी हालत में ये केजेस मौजूद हैं। व्यूअर आप ये देख लें इस केज की गहराई सिर्फ 1 फीट है, लेकिन माशाल्लाह कॉकटेल ने भी ज़बरदस्त ब्रीड की हुई है और ये बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मटकी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये इसके पेरेंट हैं और दूसरा बच्चा इसके बाहर है। ये केज भी इनके लिए माशाल्लाह बहुत ही सूटेबल है और इन्होंने रिज़ल्ट भी दिया है। तो बस आपने देखा कि इससे पहले भी जितनी भी वीडियोस मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ और उनसे हमने मालूमात की है कि भाई आप क्या अपने बर्ड्स को खिलाते हैं, दाना कौन सा खिलाते हैं। तो देखें हर एक के ही तकरीबन फार्म हाउस में दानों में फ़र्क महसूस हुआ है। बात दरअसल ये कि जो जिससे मुतमईन होता है और जिसके पास जो रिज़ल्ट आ रहा होता है वो उसी से खुश भी होता है और वो उसी तरह की फीड खिला रहा होता है।
बहरहाल ये हम तनवीर भाई से ज़रूर कंफर्म करेंगे कि देखें इस मौसम में भी इनके पास कॉकटेल ब्रीड कर रहे हैं, लुटिनो ब्रीड कर रहे हैं। बजरी के आपने रिज़ल्ट देख ही लिए हैं कि माशाल्लाह तमाम के तमाम बजरी ने भी अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो अब इनसे ये मालूम करेंगे भाई कॉकटेल के लिए, लुटिनो के लिए, बजरी के लिए आपने क्या फीड इस्तेमाल की हुई है? सूरजमुखी लेता हूँ, बांके भी लेता हूँ, इसी तरह खरतूम है, अपना सूरजमुखी है, आपके जौ है, गंदम है, मकई है, कुतरा। इसके अलावा भी मसले जो तकरीबन मैं नजम भाई से सदर से लेके आता हूँ, उनसे मेरा ये सारा सिस्टम चलता रहता है। बाकी कंगनी इनमें डालता हूँ, जब बच्चे इनके निकल आते हैं तो उनको मैं फुल कंगनी देता हूँ ताकि जितना पेट भर के खिला सकें खिलाएं। बाकी अल्लाह ताला का करम है, वो राज़ी हो तो देता है। अच्छा तनवीर साहब, ये तो खैर आपने हमें बताया, माशाल्लाह अच्छी फीड है। इसके अलावा ये बताएं कि सॉफ्ट फूड में आप क्या देते हैं? सॉफ्ट फूड में मैं एक तो आजकल गर्मी है, चूँकि गर्मी में गंदम को खाली भिगो के देते हैं। उसके अलावा चना दे रहा हूँ, मकई को मैं गीला भिगो के दे रहा हूँ, ये तो बड़ों को देता हूँ। गंदम के बहाने बजरी को भी देता हूँ भिगो के, ताकि इनके बच्चे जो है ना वो सेहतमंद और अच्छे बच्चे निकल के आएँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आती है। अच्छा एक सवाल और आपसे ये कंफर्म करना था, क्या ब्रीड के लिए कोई फार्मूला वगैरह भी आप देते हैं? नहीं तार भाई, कोई इस तरह का कोई ख़ास फार्मूला इस्तेमाल नहीं करता और ना ही कोई मेडिसिन इन पे यूज़ करता हूँ। अल्लाह ना करे कोई किसी को बीमारी आ जाए तो वो उस वक्त कोई मेडिसिन को देनी पड़े किसी को। अदरवाइज़ मैंने कोई भी किसी किस्म की भी मेडिसिन या कोई फार्मूला इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये तकरीबन 2-3 साल से कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, लूसन इनको मैं देता हूँ, पालक देता हूँ, मेथी देता हूँ। वो मसले के वक्फे से किसी दिन मेथी दे दी, कभी लूसन दे दी, किसी दिन इनको मसले के हम लोग ये अपना पालक दे देते हैं। बाकी और कोई ख़ास इनका वो नहीं है कि भाई स्पेशली हमने मेडिसिन देंगी, मेडिसिन कोई नहीं देता। अक्सर जो है फार्म हाउस में विटामिन वगैरह पानी में मिला कर दिए जाते हैं या ऑयल में मिला कर देते हैं, तो आप इस तरह की क्या चीज़ देते हैं? विटामिन मैंने कोई भी नहीं दिए। बाकी वो जो ये इनकी समुद्री जहाज है या वो जिस तरह के ये ब्लॉक्स बने हुए आते हैं वो मेरे पास हैं, मुगल वालों के भी हैं, उसके अलावा मेहरान वालों के भी होते हैं, वही देता हूँ। बाकी कोई स्पेशल विटामिन नहीं देता। हाँ, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इनको मैं नींबू का रस पानी में डाल देता हूँ, या कभी एक बार इनको लेमन का ये अपना जो आप कह लें ORS डाल देता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी में ये बीमार ना हो। अच्छा दूसरी बात आपसे ये कंफर्म करना था कि देखें ये माशाल्लाह बर्ड आपने काफ़ी रखे हुए हैं, तो ये इनको बीमारी से बचाने के लिए कोई स्प्रे भी करते हैं आप? हाँ, ये सफाई के हिसाब से हम लोग एक तो कूपेक्स वगैरह डालते रहते हैं, दूसरा कभी कभार मैं परमाकिल का स्प्रे करता हूँ, वो भी मुझे ये ताहिर भाई ने ही बताया था, तो वो इस्तेमाल करते हैं। जब सफाई करते हैं तो उस वक्त परमाकिल की एक स्प्रे मार देते हैं, जिससे ये होता है कि नीचे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस परिंदे की भी ब्रीड आप लें, ब्रीड के बाद कोशिश ये करें कि उसकी हांडी, उसका बॉक्स दूसरे सिरे से साफ़ करके दोबारा लगाया जाए, ताकि उसमें कुकर डाल दें, जो भी आप उसमें घास डालनी है डाल दें, क्योंकि दोबारा आप अगर उसी में ब्रीड लेंगे तो उसमें ऑलरेडी कीड़े मकोड़े पैदा हो चुके होते हैं, जिससे वो बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो काफ़ी मुफीद मालूमात हमें मिली कि कोई अच्छी सी बात हमारे व्यूवर्स को आप बताएं जो उनके लिए फ़ायदे का सबब बने, उनके बर्ड्स के लिए फ़ायदे का सबब बने, क्योंकि आपका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस रहा है इस मामलात में, तो कोई अच्छी सी बात आप बताएं हमें। ताहिर भाई, बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचो, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपके लिए अच्छा करेगी। जिसको भी परिंदा दो, बता दो कि भाई इसमें ये नुक्स है, ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपके साथ कभी भी बुरा नहीं चाहेगी। बाकी आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, जो उसने रिज़्क देना वही आपको मिलना है। बिल्कुल माशाल्लाह, देखा सेटअप भी बहुत ज़बरदस्त है। यकीन जाने का मुझे तो अफसोस भी हो रहा है कि इन्होंने इतनी मेहनत से ये सेटअप बनाया था। बहरहाल इनकी हर इंसान की अपनी एक मजबूरी होती है जिसके सब ये सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो तनवीर भाई से इजाज़त ले जाए हैं। तो व्यूअर, ये सेटअप आपने देख लिया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।